हरे कृष्णा। हम लोग श्रीमद् भागवतम से चर्चा करेंगे, पहले स्कंद के पहले अध्याय से। चर्चा शुरू करने से पहले आप सभी भक्तों से रिक्वेस्ट है कि प्रार्थनाएं दोहराइएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मुखं करोति वाचालं वन्दे गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनकारिणो। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। धन्यवाद। थैंक यू। श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद। तो पहले 10 श्लोकों को एक बार जल्दी से फटाफट से रिवाइज करेंगे। इस अध्याय का शीर्षक है मुनियों की जिज्ञासा। श्री व्यासदेव जी अपने अध्यात्म जीवन के सबसे प्रगत परिपक्व अवस्था में श्रीमद् भागवतम ग्रंथ को लिखते हैं और उसके पहले ही श्लोक में परम तत्व के बारे में विस्तार से बताते हैं। परम तत्व कौन है? परम तत्व है भगवान श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो व्यासदेव जी पहले ही लाइन में बोल रहे हैं, मैं किसके बारे में चर्चा कर रहा हूं? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्ण के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जो ब्रह्मेति परमात्मा, जो निराकार ब्रह्म के श्रोत्र है, परमात्मा के श्रोत्र है। वासुदेवाय, जो कि सुप्रीम पर्सनैलिटी है। कौन? वासुदेव, कृष्ण। कौन है? जन्मादस्य यतो अनवरत, वो इस संसार के प्रकट के, नष्ट होने के, संहार होने के और पालन करने के, तीनों के कारण है। सभी देवी देवता उनकी शक्तियों से मोहित हो जाते हैं और ब्रह्मा जी को, जो कि आदि कवि है, उनको ये वैदिक ज्ञान प्रदान करते हैं। तो परम सत्य भगवान श्री कृष्ण है, पहले श्लोक में स्थापित करने के बाद दूसरे श्लोक में श्रीमद् भागवतम के महिमा का वर्णन है। श्रीमद् भागवतम क्या है? धर्म प्रियोजित कैतव। सारे कैतव धर्मों को, कैतव मतलब चीटिंग धर्म, सारे चीटिंग धर्मों को निकाल करके बाहर कर देता है। तो श्रीमद् भागवतम वैदिक शास्त्र का पका हुआ फल है और ये व्यास जी ने अपनी परिपक्व अवस्था में लिखा है। सर्वोच्च तत्व के बारे में बता रहे हैं और इसको सुन करके जीवात्मा का कल्याण हो जाता है और उनके हृदय में कृष्ण प्रेम प्रकट हो जाता है। ये दूसरे श्लोक में बताया।
बताया, श्रीमद् भागवतम की महिमा के बारे में बताया। तीसरे श्लोक भी श्रीमद् भागवतम की महिमा का उद्गान करता है कि ये जो है ये पका हुआ फल है वैदिक ग्रंथों का, और इसको चखने से ये क्योंकि इसको सुखदेव गोस्वामी जी ने चखा है, इसलिए वो और ज्यादा स्वाद हो जाता है। सुखदेव गोस्वामी अपने वास्तविक स्वरूप में भगवत धाम में तोते हैं। सुख जो है वो श्रीमती राधा रानी के तोते हैं। तो श्रीमद् भागवत को चखा गया है सुखदेव गोस्वामी द्वारा, इसलिए ये और ज्यादा मीठा हो जाता है। तो ये बताया तीसरे श्लोक में। चौथे श्लोक में नैमिषारण्य की जो ऋषि है, बताया गया कि वहां पर 1000 वर्षों तक चलने वाले यज्ञ को संपन्न करने के उद्देश्य से नैमिषारण्य में सोनक आदि जो है उनके संरक्षण में बहुत सारे जो वहां पर ऋषिगण एकत्रित हुए और भगवान को प्रसन्न करने के लिए 1000 चलने वाले यज्ञ को संपन्न करने के उद्देश्य से वहां पर सब एकत्र होकर जब भगवान के भक्त जो है एक जगह एकत्रित होते हैं तो क्या होता है, स्वाभाविक रूप से इष्ट गोष्ठी होता है। तो 5वें श्लोक में ये बताया गया कि वो यज्ञ आदि करने के बाद सुबह के प्राचीन काले के कृत्यों से निवृत्त होकर वो जिज्ञासा करते हैं, किन से? सूत गोस्वामी से। उनको आसन अर्पण करते हैं, उचित सम्मान देते हैं और उनसे कुछ विषयों में प्रश्न पूछते हैं। तो ये 5वें श्लोक में इस बात का वर्णन है। 6ठे श्लोक से विषयों का वर्णन है। क्या प्रश्न पूछते हैं? 6ठे श्लोक में इस बात का वर्णन है। सबसे पहले पूछते हैं कि कैसे, 6ठे श्लोक में सबसे पहले तो सूत गोस्वामी का गुणगान करते हैं। ये एटिकेट है कि अपने श्रेष्ठ जनों के गुणों का बखान करना। तो सूत गोस्वामी के गुणों का बखान कर रहे हैं कि आप सभी पापों से मुक्त हैं, धार्मिक जीवन के लिए विख्यात समस्त शास्त्र पुराणों में अत्यंत निपुण है और आपने उनको समुचित निर्देशन में पढ़ा है। किसके निर्देशन में? सुखदेव गोस्वामी से इसे डायरेक्टली सूत गोस्वामी जी ने सुना है। इस बात को सभी एक्सेप्ट करते हैं और वहां पर इस बात को बोलते हैं। 7वें श्लोक में ये बताते हैं कि जो व्यासदेव जी ने जो वैदिक ज्ञान का जो सार प्रकट किया है, जो वैदिक ज्ञान दिया है, उससे आप पूर्णतः अवगत हैं और आप सभी मुनियों को जानते हैं, मुनियों को, और आप भौतिक और आध्यात्मिक ज्ञान में पूर्णतः निपुण हैं, आप जानते हैं सब कुछ। इसलिए ये बताने के बाद 8वें श्लोक से प्रश्न पूछते हैं, और नहीं 8वें श्लोक में भी उनके गुणों का वर्णन कि चूंकि आप विनीत हैं, आपके गुरुओं ने एक सौम्य शिष्य जानकर आप पर सभी तरह से अनुग्रह किया, अतः आप हमें बताइए कि जिसे आपने उनसे वैज्ञानिक ढंग से सीखा, तो हमें बताइए आपने कैसे अनुग्रह प्राप्त किया, ये जिज्ञासा करते हैं। 9वें श्लोक में बताते हैं, अतः दीर्घायु की कृपा प्राप्त आप सरलता से समझ में आने वाली विधि से हमें समझाइए कि आपने जन साधारण की समग्र एवं परम कल्याण के लिए क्या निश्चय किया है। तो पहला प्रश्न है यहाँ पे कि समग्र जन कल्याण के लिए आपने क्या निश्चय किया। क्यों? क्योंकि आप आध्यात्मिक ज्ञान में निपुण हैं, सभी श्रेष्ठ मुनियों से आपने सीखा है, और सुखदेव गोस्वामी जी से साक्षात समुचित निर्देशन में आपने इसको ग्रहण किया। तो आप हमें बताइए कि जीवात्माओं के कल्याण के लिए क्या सही उपाय है। 10वें श्लोक में कलयुग की जीवात्माओं के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि जो श्रीमद् भागवतम है विशेष रूप से कलयुग के लोगों के लिए प्रकट हुआ। भगवान जब धाम चले गए तो भागवतम प्रकट हुआ जो भगवान से अभिन्न है। तो ये विशेष रूप से कलयुग के जीवात्माओं के लिए वरदान है। तो कलयुग के जीवात्मा के लक्षण बताए 10वें श्लोक में कि कलयुग के लोग कैसे हैं? झगड़ालू, आलसी, पथभ्रष्ट और अभागे। इस पर भी हमने चर्चा की थी, और साथ ही साथ सदैव विचलित रहते हैं। अब ऐसे लोगों के लिए क्या उपाय है बताइए। सीधे साधे व्यक्ति से जैसे बताया जाए वैसे मान लेगा, लेकिन उल्टे सीधे लोगों को कैसे करे, कैसे होगा कल्याण हो, तो ये उपाय पूछ रहे हैं। तो हम 11वें श्लोक से शुरू करेंगे। भूरिणी भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागशः अतः साद्रो यत्सारं समुद्रत्या मनीषया ब्रूहि भद्राय भूतानां येनात्मा सुप्रसिद्धति।
शास्त्रों के अनेक विभाग हैं और उन सब में अनेक नियमित कर्मों का उल्लेख है, जिनके विभिन्न प्रभावों को वर्षों तक अध्ययन करके ही सीखा जा सकता है। अतः हे साधु, कृपया आप इन समस्त शास्त्रों का सार चुनकर समस्त जीवों के कल्याण हेतु समझाएं, जिससे उस उपदेश से उनके हृदय पूरी तरह तुष्ट हो जाए। तो ये प्रश्न पूछा जा रहा है ऐसी बद्ध जीवात्माओं के लिए जो अभी तक भी इस संसार में पड़ी हुई। अनंत कोटि जन्मों से जीवात्माएं इस भौतिक संसार में है। क्या कारण है? भगवान से विमुख होने के कारण। भगवान से विमुख होने के कारण माया द्वारा दंड दिया जा रहा है और बार बार इस संसार में घूम रहे हैं। तो घूमते घूमते ऐसा युग आ चुका है, कौन सा? कलयुग, जिसमें विशेष रूप से लक्षण है झगड़ालू, आलसू, आलसी, पथभ्रष्ट और अभाग्य। अब ऐसे प्रोडक्ट का क्या उपाय है? क्यों? ऐसे लोग जब आलसी हैं, अब शास्त्र को पढ़ने की बात आएगी तो आलसी है, पहले ही बता दिया उन्होंने आलसी है, शास्त्र कैसे पढ़ेंगे? और अगर पढ़ भी लिए तो नियमित कर्मों का इतना सारा उल्लेख है, बताइए कैसे होगा? तो पॉसिबल नहीं है। तो कृपया करके सभी के कल्याण के लिए सरल उपाय बताइए। क्या उपाय? जिससे कि उनके हृदय तुष्ट हो सके। सभी संतुष्ट होना चाहते हैं, संसार में खुश होना चाहते हैं और इसी के लिए सभी संसार में प्रयास कर रहे हैं, तो प्रसन्न हो नहीं सकते। तो ऋषि मुनि जितने भी एकत्रित हैं नैमिषारण्य में, तो वो इस बात को जानते हैं कि संसार में जीवात्मा सुखी नहीं रह सकता। सुखी रह सकता है तो उसका मार्ग है अध्यात्म। तो ऐसा नहीं है ऋषिगण इस मार्ग को जानते नहीं है, उन्होंने समुचित निर्देशन में सेवा की है, सूत गोस्वामी जी के संरक्षण में है। लेकिन सभी जीवात्माओं के उद्देश्य उद्धार के लिए इस ज्ञान को प्रकट करा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने तो ये ग्रहण कर लिया सूत गोस्वामी जी ने सुखदेव गोस्वामी से। तो अब ये ज्ञान आगे कैसे बढ़े? जब ये ज्ञान इन ऋषियों को बताया जाएगा, जब ये ऋषि अन्य अन्य जगह जाएंगे, प्रचार करेंगे। तो प्रचार कैसे होता है? प्रचार इसी प्रकार से होता है। सुखदेव गोस्वामी जी से सूत गोस्वामी ने सुना। न केवल सूत गोस्वामी ने सुना, वहां कितने सारे वैष्णव थे, तो हर एक ने सुना। तो जो सुनते हैं उसको आगे जाके बताते हैं। तो उन सुनने वाली सभाओं में से एक श्रोताओं में से, इतने सारे श्रोताओं में से एक श्रोता सूत गोस्वामी यहाँ पर हजारों हजारों ऋषियों को सुना। ऐसे ज्ञान बढ़ता था। तो ज्ञान को बढ़ाने की हमें जिम्मेदारी लेनी चाहिए। श्रीमद् भागवत में बताया गया है, एक व्यक्ति जब जन्म लेता है उस पर 5 प्रकार के ऋण चढ़ जाते हैं। श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 42 नंबर श्लोक है, आई थिंक 5th चैप्टर का 41। मिस कर गया हूँ इस श्लोक को। ये श्लोक बताता है कि 5 प्रकार के ऋण होते हैं। भूतात्म पितृ नृणाम च पितृनाम। एक तो भूत ऋण चढ़ जाता है, जैसे ही कोई संसार में, हाँ, देवा ऋषि भूत नृणाम च पितृनाम, ये श्लोक है। 5 प्रकार के ऋण कौन कौन से हैं? जैसे ही जीवात्मा एक देह को धारण करता है, मनुष्य देह को, तो 5 ऋण कौन कौन से चढ़ जाते हैं? देव ऋण, देवताओं के प्रति ऋण। तो जो हमें शरीर प्राप्त होता है, इस हर शरीर के अंग के एक विशेष देवी देवता है, जिनकी कृपा से, उनकी सहायता से ये अंग कार्य करते हैं। और इस संसार में जो भी कुछ इतनी सारी चीजें हैं जो हमें प्राप्त होती है देवताओं से, जैसे सूर्य से हमें प्रकाश प्राप्त होता है, वायु देव से हमें वायु प्राप्त होती है, जल देव, वरुण देव से हमें जल प्राप्त होता है। ऐसे अलग अलग देवी देवताओं से हमें अलग अलग वस्तुएं प्राप्त होती है। तो जन्म लेते ही ये ऋण चढ़ जाता है।
देव ऋण। दूसरा बताया जाता है ऋषि ऋण। हमें जो भी कुछ ज्ञान प्राप्त होता है वो ऋषियों की कृपा से प्राप्त होता है। ऋषि जिम्मेदारी लेते हैं और उस ज्ञान को बढ़ाते हैं आगे। तो ऋषि अपने जीवन का त्याग करते हैं। जिस प्रकार से एक बीज नष्ट हो जाता है जब जमीन में बोया जाता है, जब वो नष्ट हो जाता है तो उससे पेड़ निकलता है और उससे से फल बनते हैं। ऐसे ही ऋषि जो है अपने जीवन का, जो भक्त है, परित्याग करते हैं ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए। कौन सा ज्ञान? भगवत ज्ञान। और अगर संसारिक ज्ञान की बात करें तो वो भी ऐसे लोगों के द्वारा ही आगे बढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर अध्यात्म ज्ञान की बात हो रही है। संसारिक ज्ञान आहार निद्रा भय मैथुन, इसके लिए विशेष प्रयास ही करने पड़ते। ये तो स्वतः ही जीवात्मा को हो जाता है। बच्चा जन्म लेता है, रोना शुरू कर देता है। किसने सिखाया उसको? भूख लगने पे एकदम रोने लगता है। तो आहार निद्रा भय मैथुन, ये ज्ञान सिखाने की आवश्यकता नहीं, इसके लिए अलग से स्कूल खोलने की आवश्यकता नहीं है। कैसे खाया जाए, कैसे सोया जाए, कैसे मैथुन किया जाए, कैसे अपनी सुरक्षा की जाए। तो ऋषि जो है इस बात की जिम्मेदारी लेते हैं कि एक जीवात्मा का उद्धार हो और मनुष्य देह का जो वास्तविक लक्ष्य है उसको प्राप्त कर सके। तो दूसरा ऋण चढ़ जाता है ऋषि ऋण। तीसरा पितृ ऋण, जो हमें शरीर प्राप्त होता है अपने पूर्वजों के द्वारा प्राप्त होता है। हमें शरीर प्राप्त हुआ अपने माता पिता के द्वारा, हमारे माता पिता को शरीर प्राप्त हुआ उनके माता पिता द्वारा। इस प्रकार से पितृ ऋण चढ़ जाता है। चौथा ऋण है भूत ऋण। भूत ऋण क्या है? भूत ऋण ये है कि हमारे जीवन में कितनी सारी जीवात्माएं हैं जिनके कारण हम कुछ कुछ कार्य कर पाते हैं या कुछ चीजें प्राप्त करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे गाय, गाय दूध देती है, तो गाय एक जीव है, गाय से हमें दूध प्राप्त हो रहा है। मुर्गा कुकड़ू को करता है, सुबह उठाता है, चिड़िया चहचहाती है। इस प्रकार से अनेकों जीवों का हमारे जीवन में बहुत ही कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो ये चौथा ऋण चढ़ जाता है। और पांचवा ऋण है निर्ऋण। निर्ऋण मतलब नर समाज का ऋण। जहां हम पैदा होते हैं तो मनुष्य समाज में हमें जन्म मिलता है, तो मनुष्य से हम सीखते हैं, एक समाज में रहते हैं, तो ये उनकी कृपा है। मान लो सब हमें रिजेक्ट कर दें, कोई हमें अपनाए ना, तो किन के बीच में रहेंगे? तो ये निर् एक समाज हमें मिलता है जिसमें हम चीजों को सीखते हैं और विकास होता है। तो 5 प्रकार के ऋण हैं। कोई मनुष्य देह को धारण करे तो उस पर तुरंत ये 5 ऋण चढ़ जाते हैं। तो ये श्रीमद् भागवतम का श्लोक है, प्रभु जी ने इसको डाला है। हाँ, 11वें स्कंद के 5वें अध्याय का 41वां श्लोक है। देवा ऋषि भूत पितृ नृणाम च पितराम। एक बार प्रभु जी ये श्लोक शेयर करेंगे आप? मैं भी भूल गया हूँ, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल। तो ये 5 प्रकार के ऋणों को उतारना जिम्मेदारी है जिसने मनुष्य देह को धारण किया है, नहीं तो 100% नरक जाएगा। नरक जाना पक्का है। अब बताइए कितने लोग हैं जो इस 5 ऋण के बारे में जानते हैं? बैंक से लोन ले लिया, अब बैंक वाला रिकवरी करने के लिए आ गया तो उससे बोले मेरे को तो पता ही नहीं था, मैंने लोन नहीं, लोन लिया है तभी बोले रिकवरी करने के लिए आए। तो मनुष्य देह धारण की, तो ये हमारा कर्तव्य है जानना कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, क्या करना है। तो अगर कोई मनुष्य लिए जो मनुष्य देह का जो लक्ष्य है उसके लिए कार्य नहीं करता तो इन ऋणों से मुक्त नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या है? जब ऋण नहीं उतारेंगे तो उसको उठाकर जेल में डाल दिया जाएगा। इस भौतिक संसार रूपी जेल में तो पहले से ही है। अब कौन सी जेल है? उससे भी बड़ी जेल है, वो क्या है? नरक। नरक में ले जा करके सजा भोगनी होती है। तो 5 ऋणों को उतारने की जिम्मेदारी है। इस श्लोक में बताया गया है देवा ऋषि भूतात नृणाम पितराम ना किंकरो नायम ऋणी चराचर सर्वात्मनाय शरणम शरणयम गतो मुकुंदम परिहत कृत्यम। तो इन ऋणों से वो व्यक्ति मुक्त हो सकता है जो भगवान मुकुंद की सेवा में लगता, अदरवाइज मुक्त नहीं हो सकता। कोई देवी देवता की पूजा में लगे तो भी इन सेवाओं से मुक्त, इन ऋणों से मुक्त नहीं हो सकता। क्यों? 33 करोड़ देवी देवता है। कितने देवी देवता है जिनका हमारे ऊपर, हमारी जीवन में सहायता कर रहे हैं? अब बताइए हम अपने जीवन काल में
33 करोड़ देवी देवता को संतुष्ट कर सकते हैं? हाँ, उनका ऋण उतार सकते हैं? संभव नहीं है। बताइए, मनुष्य जन्म ली और 33 करोड़ देवी देवता का ऋण चढ़ गया, और ऋण नहीं उतारोगे तो नरक जाओगे। तो भगवान ने बड़ा सरल उपाय दिया है कि मनुष्य देह का जो लक्ष्य है उसके लिए कार्य करो। क्या लक्ष्य है? भगवान मुकुंद की शरण लेना और उनकी भक्ति करना। अगर कोई भगवान की भक्ति करता है उसे सारे पापों से मुक्त कर दिया जाता है। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान ने इतना सरल उपाय दिया है, लेकिन सरल उपाय को छोड़ करके टेढ़े उपाय को अपना रहे हैं। टेढ़े उपाय क्या है? देवी देवता की पूजा करेंगे, भूत प्रेतों की पूजा करेंगे, तांत्रिक पूजा करेंगे, हाँ, पीर पे जाएंगे, या फिर नए नए देवी देवता जो मार्केट में आ रहे हैं उनकी पूजा करेंगे। बाजार में नए देवता कैसे आते हैं? देखिए, इसका भी एक तरीका है। मार्केट में नई नई डिमांड आती रहती है, क्योंकि टेक्नोलॉजी का युग है, जमाना है, हर चीज इंस्टेंट चाहिए। अब कलयुग के जीवात्माएं झगड़ालू, आलसी, अभागे तो है ही है, लेकिन और ज्यादा अवगुण जुड़ते ही जा रहे हैं। आप चाहिए इंस्टेंट चाहिए, अध्यात्म भी कहलाएं और कुछ करना भी ना पड़े। जैसे अध्यात्म जीवन में जो वास्तविक जीवन अध्यात्म का जीवन है, वो जीवन है भगवान से आसक्ति का। वास्तविक तो यही है। और इस संसार से अनासक्ति। लेकिन इस संसार से आसक्ति नहीं छोड़ना चाहते, लेकिन साथ ही साथ अपने आप को अध्यात्म कहलाना चाहते हैं। इसीलिए इस प्रकार के जैसी जरूरत होती है मार्केट में वैसे प्रोडक्ट आ जाते हैं। हाँ, मार्केट में नई नई रिक्वायरमेंट आती है, नए नए प्रोडक्ट आ जाते हैं। इसी प्रकार से नए नए प्रोडक्ट मार्केट में है, जो चाहिए वो मिल जाएगा अध्यात्म जीवन में। उस बारे में ऐसे ऐसे गुरु चाहिए, ऐसे देवता चाहिए। आज तो क्या है कि आज छोटी रानी दरबार में नहीं होगी, तो हम ही क्या आवाज कहाँ से? छोटी रानी दरबार में नहीं आती। ओके, प्लीज म्यूट कर लीजिए। मैं भी अनम्यूट कर रहा हूँ। तो नए नए मार्केट में इस प्रकार से नए नए जो है गुरु देवता आ जाते हैं। एक व्यक्ति आम को ढूंढने के लिए पहुंचा, देखा नदी में आम पड़े हुए हैं, तो आम को पकड़ने के लिए, आम को निकालने के लिए छलांग लगा दी। आम को पकड़ने के लिए छलांग लगाई तो देखा आम तो मिले नहीं। हमने तो देखे थे आम थे, लेकिन दिखाई नहीं दिए। बहुत देर ढूंढा, आम मिले नहीं। कुछ दूर गए, ढूंढते ढूंढते पानी में, तो कुछ लोग और मिले जो आम को ढूंढ रहे थे। तो विश्वास बढ़ गया, मतलब आम तो पानी के अंदर ही है। जब मैं ढूंढ रहा हूँ और व्यक्ति भी ढूंढ रहे, तो इसका मतलब आम तो यहाँ है। उनको साथ में ले लिया, आम ढूंढने चले, फिर और लोग मिल गए, तो कन्विक्शन बड़ा पक्का हो गया कि आम तो यहीं पर है और कहीं नहीं है, यहीं पर है। कुछ आगे बढ़े तो देखा कुछ लोग अलग अलग दुकान लगा के बैठे हुए हैं। वो बता रहे हैं आम कैसे मिलेगा, 10 उपाय। दूसरे वाले के पास गए, आम कैसे मिलेगा, 20 उपाय। दूसरे वाले के पास पहुंचे, आम कैसे मिलेगा, 30 उपाय। अलग अलग ग्रंथों की रचना, अलग अलग देवता, इनके पास जाओगे यहाँ मिलेगा, इनके पास जाओगे यहाँ मिलेगा, आम मिलेगा यही। तो बताइए, जिसकी जैसी इच्छा वो किसी भी किसी भी अलग अलग ऐसे गुरुओं के पास जा सकता है, देवताओं के पास जा सकता है और अपने आम को प्राप्त कर सकता है। क्या मिलेगा? नहीं मिलेगा। भक्त लोग कह रहे हैं आम इसके पानी के अंदर नहीं है, नदी के अंदर नहीं है। इस नदी के किनारे पेड़ लगा हुआ है, ऊपर लटके हुए, वो उसकी छाया मात्र थी जो आम दिखाई दे रहे थे। जाओ पेड़ पे से तोड़ दो। लेकिन क्या हो गया है, जब ज्यादा लोग मिल जाते हैं कि नदी में ही आम है, इसीलिए वही सही लगता है। इसी प्रकार से इस संसार में हमें क्या सही लगता है, जो मास ऑफ पीपल करते हैं वो लगता है हमें यही सही है। तो अलग अलग देवी देवताओं को पूज रहे हैं, जितनी संख्या जैसे देवी देवताओं को पूजने वाली बन जाएगी वही सत्य लगने लगेगा। आज की डेट में नए नए
जो है लोगों को स्थापित किया जा रहा है, जो कि शास्त्रों में वर्णन भी नहीं है। देवी देवताओं के बारे में एटलीस्ट शास्त्रों में बताया गया है, संसार की कुछ इच्छा है तो इन देवताओं से ले जाकर के पूरी करना है। संसार की इच्छा पूरी करनी है तो इन देवताओं के पास चले जाओ। लेकिन आज की डेट में जिनको बैठाया जा रहा है वो तो कोई देवता की कैटेगरी में ही नहीं है। हाँ, तो ये बहुत बड़ा इस प्रकार से भ्रमित किया जा रहा है। किसी मूवी में किसी भी नए देवता को प्रकट कर देते हैं, वो देवता बन जाते हैं। आपने देखा था बहुत पहले एक मूवी आई थी संतोषी माता, जय जय संतोषी माता जय जय माँ। वो संतोषी माता आई और एक शुक्रवार का फ्राइडे का व्रत बन गया। शुक्र का व्रत रखने लगे, उस दिन खट्टा नहीं खाना, बाकी सब कुछ खाना। लेकिन शास्त्रों में कोई संतोषी माता है ही नहीं। वो तो प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने संतोषी माता एक को बनाया और उसका भजन करा दिया, वो माता बन गई। ऐसे ही हमारे इस, मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, मतलब एक विशेष बाबा जी हैं जिनको भगवान के रूप में पूजा जाता है। मंत्रों के साथ उनका नाम ही चेंज कर दिया गया है। मैंने एक बार देखा एक मंदिर पे, ऐसे ही बाबा जी के मंदिर पे लिखा हुआ था ओम, मतलब शास्त्रों का एक श्लोक था जो मैंने पहले कभी पढ़ा था, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, उसके बीच में ओम साई जो है लिखा हुआ था। तो मैंने देखा कितनी गड़बड़ कर रहे हैं, कहीं से कुछ उठा करके कुछ जोड़ रहे हैं। लोग सोचते हैं संस्कृत का श्लोक है, शास्त्रों से ही लिखा हुआ है, शास्त्रों से ही वर्णन आता है। तो इस प्रकार से लोगों को ठगा जा रहा है। तो शास्त्रों में अनेक विभाग है, अनेक नियमित कर्मों का उल्लेख है, जिनके विभिन्न प्रभावों को वर्षों तक अध्ययन करके ही सीखा जा सकता है। हाँ? अतः हे साधु, कृपया आप इन समस्त शास्त्रों का सार चुनकर समस्त जीवों के कल्याण हेतु समझाएं, जिससे उस उपदेश से उनके हृदय पूरी तरह तुष्ट हो जाए। तो कलयुग की जीवात्माएं इसलिए भ्रमित है क्योंकि शास्त्रों का ज्ञान ग्रहण नहीं करते। शास्त्रों को पढ़ना प्राय असंभव है। इतने पहले तो संस्कृत को सीखने के लिए इतने साल चाहिए, इतना कलयुग के लोगों के पास समय नहीं है। 99% पॉपुलेशन गृहस्था पॉपुलेशन है। गृहस्था में अपने घर के इतने सारे कामकाज है, जिम्मेदारियां हैं, उनको संभालना है, तो कैसे कर पाएंगे। लेकिन भगवान ने इसका विचार रखते हुए सार रूप में दिया है, और सार रूप में प्रदान करने के लिए अपने भक्तों को भी भेजते हैं। तो यदि कोई भगवान के भक्तों का आश्रय लेकर जीवन के लक्ष्य को जानने का प्रयास करता है तो उसको ज्यादा परेशानी नहीं झेलनी पड़ती और बहुत तीव्रता से अध्यात्म जीवन में आगे बढ़ता है। तो ऐसे लोगों को बारे में विचार करके सोचते हुए नैमिषारण्य में ये सारे ऋषि मुनि जो है सूत गोस्वामी से ऐसी जीवात्माओं के कल्याण के लिए पूछ रहे हैं, कैसे ऐसी जीवात्माएं संतुष्ट हो सकती हैं, प्रसन्न हो सकती हैं, बताइए उपाय। सूत जानासि भद्रम ते भगवान सात्वतां पति देवक्यां वसुदेवस्य जातो यस्या चिकित्सया। हे सूत गोस्वामी, आपका कल्याण। आप जानते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान देवकी के गर्भ से वसुदेव के पुत्र में किस प्रयोजन से प्रकट हुए। तत्र शुश्रूषमाणानां हर्ष्या अंगानुवर्णितुं यशावतार भूतानां क्षेमाय च भवाय च। हे सूत गोस्वामी, हम भगवान अथवा उनके अवतारों के विषय में जानने के उत्सुक हैं। कृपया हमें पूर्ववर्ती आचार्य द्वारा दी गए उपदेश को बताइए, क्योंकि उनके वाचन, श्रवण तथा कहने सुनने दोनों से ही मनुष्य का उत्कर्ष होता है। तो कैसे मनुष्य का उत्कर्ष होगा, इसके बारे में उपाय बताया है। कोई अपना उद्धार करना चाहता है, कोई जानना चाहता है कि जीवन में मैं खुश होना चाहता हूं, उसका केवल एक ही उपाय है। क्या करें? पूर्ववर्ती आचार्यों द्वारा दिए गए उपदेशों को ग्रहण करें। इसी से मनुष्य का उत्कर्ष हो सकता है। हमें इस बात को समझ लेना चाहिए। इस बात को अगर हम समझ जाएंगे, कभी भी लापरवाह नहीं होंगे। ऐसा मैंने श्रेष्ठ वैष्णव से सुना है, वरिष्ठ वैष्णवों से। किसी व्यक्ति को अगर ढूंढना हो
मान लो कोई आप रास्ते से जा रहे हो, जब हम रास्ते से जा रहे हैं तो कोई व्यक्ति जो हमारे साथ चल रहा था वो आगे निकल जाए। अब वो आगे निकल गया तो उसको ढूंढने का क्या उपाय है? प्लीज रेज योर हैंड्स। क्या विचार है आप? उसको कैसे खोजेंगे? मान लो कोई व्यक्ति जा रहा है, चला गया, हमारी आंखों से ओझल हो गया है, हम नहीं देख पा रहे हैं उसको, हम कैसे ढूंढेंगे उसको? कोई बता सकते हैं? कलावती माता। अच्छा, अनम्यूट नहीं कर पा रहे, ओके। यस माता जी, अभी कर सकते हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हैं। प्रणाम माता जी। और प्रभु जी, रास्ते में जो जो लोग मिलते हैं उनको पूछा जाएगा कि आपने इस आदमी को देखा है, देखा है, ऐसे करके पूछते हुए जाते हैं। ओके, हरे कृष्णा प्रभु जी, वेरी दंडवत। नाइस, ये अच्छा, वेरी नाइस। सोनल माता जी, और क्या उपाय हो सकता है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम। प्रभु जी, इसमें ये हो सकता है कि जैसे माता जी ने कहा कि जो आगे जा रहे हैं उनको हम क्लू दे सकते हैं कि इस तरह का, इस कलर के कपड़े पहने हुए हैं, इस तरह के लग रहे हैं, तो वो क्लू से बता सकते हैं कि इस व्यक्ति की हम खोज कर रहे हैं। ओके, ठीक। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू। राजेश तथा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। कृष्णा माता जी। प्रभु जी, सामने वाला आ रहा हो तो उससे नाम की कोशिश करेंगे पहले कि इस व्यक्ति का नाम क्या था। माता जी ने तो कह ही दिया जो कहना, सो मैं ये भी कहना चाहती हूँ, उस व्यक्ति का नाम जानते हो तो उससे जानकारी लेंगे पहले। ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु जी। अयोध्या माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, जगह जगह पोस्टर लगवा देंगे, फोटो खींच के उसकी बच्चे जो भी खो गया है तो। वो तो गुमशुदा व्यक्ति के लिए, गुमशुदा की तलाश के लिए लगाए जाते हैं। अगर आप किसी को ढूंढ रहे हो, ऐसे व्यक्ति को नहीं जो खो गया है, नहीं, जो चला गया है ना, उसको ढूंढने के लिए। ठीक है, ये भी अच्छा आइडिया है। ठीक है, नहीं, पूछ लेंगे कि हमारा तो जो हमारे साथ जो रहते थे, क्या आपको पता है किधर गए होंगे, आपने देखा क्या? बस ऐसे पूछते पूछते कि ऐसे था, ऐसे कपड़े पहने था, ऐसे ये था, आपने देखा क्या इधर कहीं? ऐसे ऐसे ढूंढ सकते हैं। सॉरी प्रभु जी, सॉरी। चलो मैं क्लू देता हूँ, एक क्लू देता हूँ, आप बताना। अच्छा, थोड़ा सा आइडिया लगाना। आप सभी को आप म्यूट कर लीजिएगा, है ना? अच्छा, मेहुल प्रभु जी कुछ बताना चाहते हैं, चलो बाद में क्लू दूंगा। मेहुल प्रभु जी। प्रणाम। प्रभु जी। सभी उपाय करके देख लिए तो भगवान के पास जाएंगे कि सहायता करें। वेरी नाइस, ठीक है, ये भी अच्छा उपाय है। हेमेंद्र प्रभु जी। प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस जी। प्रभु जी, आजकल सबके पास मोबाइल है, मोबाइल फोन कर लेंगे। कॉल कर लेंगे, ठीक है। हाँ, व्यक्ति विशेष को कर सकते हैं, ठीक है, ये ठीक आइडिया। व्यक्ति को तो कर सकते हैं। चलो ठीक है, भगवान की बात चल रही है तो इसको समझते हैं। जब उखल बंधन लीला हुई थी, भगवान ने यशोदा मैया की सारी माखन दधी की जो मटकियां थी फोड़ दी। अब फोड़ने के बाद जा करके छुप गए। एक भक्त से भगवान ओझल हो गए। अब कैसे ढूंढे? तो यशोदा मैया ने कैसे ढूंढा? अब मैंने क्लू दिया है, देखिए। अब तो मुझे लगता है उत्तर मिल जाना चाहिए। कौन देगा डायरेक्ट अभी? ठीक है, रुक्मणी माता जी, आपने अनम्यूट किया। माता जी, यस माता जी। चरण चिन्हों से। अरे वो चरण चिन्हों के द्वारा खोजना आसान है ना? पद जो चरण चिन्ह है उनके द्वारा खोजना आसान। तो आचार्य ऐसा बताते हैं, जो भगवान के चरण चिन्ह है वो है आचार्य वैष्णव के स्वरूप। तो क्या करें? भगवान को प्राप्त करना है, भगवान को ढूंढना है, तो क्या करें? चरण चिन्हों का अनुगमन करें, पीछे पीछे चले जाए। तो चरण चिन्ह क्या है? आचार्य, भगवान के शुद्ध, उनको पकड़ ले, भगवान तक रास्ता जाता है डायरेक्ट। तो जिनको ये बात समझ में आ जाती है, वो केवल और केवल पूर्ववर्ती आचार्यों के द्वारा उपदेशों को ग्रहण करते हैं और अपने जीवन उनके वचन को पालन करने में पूर्णतः समर्पित करते हैं। भगवान मिले ना, ऐसा हो ही नहीं सकता।
कोई भगवान के चरण चिन्हों को खोजते हुए जाए, उनका अनुसरण करते हुए जाए, भगवान कैसे नहीं मिलेंगे। यशोदा मैया को मिले, माखन दही जो भगवान के चरणों में लगी थी, उन चिन्हों को ढूंढते 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 प्रयास किया, भगवान को पकड़ लिया। और भगवान किसी के पकड़ में आते हैं? नहीं। गंभीर प्रयास किया तो क्या किया? भगवान ने कृपा दी। जब हम गंभीर प्रयास करते हैं तो भगवान कृपा करते हैं। ऐसे ही हमारा ये मन संसार पे लगा हुआ, ये उपदेशों को ग्रहण नहीं करने देता। अच्छा, ग्रहण भी कर लेगा तो पालन नहीं करने देता। लेकिन जो इस बात को समझ जाएगा कि जो वैष्णव है वो भगवान के चरण चिन्ह है, अगर भगवान को प्राप्त करना है तो वैष्णवों के उपदेशों को पालन करना होगा। पालन करने के कैसे? जब उनको सुनेंगे तो गंभीरता से सुनना और उसको पालन करना। ये दो चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे क्या होता है? मनुष्य जीवन सफल हो जाता है, भगवत प्राप्ति हो जाती है। तो ये 13वें श्लोक में सुखदेव गोस्वामी जी बता रहे हैं। नहीं, ऋषिगण जो है सुखदेव गोस्वामी से कह रहे हैं यही उत्कर्ष है। आप्रपन्ना संस्कृति घोराम यन्नामिव शोकरत् तत्सत्तता सदैव विमुच्येता यत् विभेति स्वयं भयम्। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। ये श्लोक नाम की महिमा का वर्णन करता है। भगवान के नाम की ग्लोरीज देखिए। अब सोचिए, जिस भगवान का नाम जिनकी इतनी ग्लोरीज है, वो स्वयं पर्सनैलिटीज कितनी ग्लोरीज होंगी। देखिए ग्लोरीज सुनिए भगवान के नाम की। जन्म तथा मृत्यु के जाल में उलझे हुए जीव यदि अनजाने में भी, जानबूझकर नहीं, अनजाने में भी कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण करते हैं तो तुरंत मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि साक्षात भय भी किससे नाम से भयभीत रहता है। भगवान का नाम कितना महत्वपूर्ण है। कलयुग की जीवात्मा भयभीत है। कलयुग की जीवात्मा ना केवल मनुष्य देहधारी की बात हो रही है, हर एक जीव की बात हो रही है। 84 लाख योनिया में जितने भी जीव देहधारी हैं, सब भयभीत है। इसका उदाहरण देखने को मिलता है। एक चिड़िया जब दाना चुगती है, एक दाना को चुगने के बाद चारों दिशाओं में गर्दन घुमा देती है। आपने देखा है कभी चिड़िया को ऐसा करते हुए? दाना चुगेगी, गर्दन उठाएगी, राइट लेफ्ट, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, सब देखने के बाद दूसरा दाना चुगा, राइट लेफ्ट, ऊपर नीचे, आगे पीछे, फिर दाना चुगेगी, राइट लेफ्ट, ऊपर नीचे, आगे पीछे। क्यों? भयभीत है कि कोई ना कोई मेरे को पकड़ लेगा। ये मनुष्य देह में भय नहीं है, हर एक जीवात्मा को भय है। हर समय सभी चौकन्ने रहते हैं। जैसे ही त्रुटि हुई दबोच लिए जाएंगे दूसरे के द्वारा। इस संसार में भय हर जगह मौजूद। जो भगवान की शरण नहीं लेता वो भयभीत है, डरा हुआ है। चाहे हम कितने ही बड़ी उपाधि प्राप्त कर ले, कितना ही धन हमारे पास क्यों ना आए, हर समय भयभीत रहेंगे। क्यों? क्योंकि भगवान का आश्रय नहीं लिया। भय से किससे कैसे भयभीत हो मुक्त होंगे? भगवान के नाम के आश्रय लेने से भयभीत हो, भय से मुक्त हो जाते हैं। भगवान बोले सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। भगवान का आश्रय कैसे लेंगे? कलयुग में हरिनाम संकीर्तन के द्वारा। भगवान के नाम संकीर्तन का आश्रय लेता है कोई, वो तुरंत ही भय से मुक्त हो जाता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैसी जीवात्माएं? सीधे शरीफ की बात नहीं हो रही, उदंड जीवात्माओं की बात हो रही है। जन्म तथा मृत्यु के जाल में उलझे हुए जीव। इस संसार में जन्म मृत्यु में कौन उलझा हुआ है? आतंकवादी। सारी जीवात्माएं आतंकवादी है। क्यों? भगवान से विद्रोह किया है। भगवान से विद्रोह करने के कारण इस संसार में जन्म मृत्यु में उलझे हुए हैं। ऐसी जीवात्मा जानकर नहीं, अनजाने में भी भगवान का नाम ले, उसको फल प्राप्त होता है, तुरंत भय से मुक्त हो जाए। आपने कभी अनुभव किया होगा, और ऐसे सुनने में भी आता कई बार, कोई नास्तिक से नास्तिक व्यक्ति को भी अचानक से चोट लग जाए तो बोलता है हे भगवान।
हाँ, ये स्वाभाविक है, नेचुरली है। जीव भगवान का है, इस बात से पता चलता है, वो तुरंत भगवान को याद करता है। आसक्ति नहीं है, लेकिन स्वाभाविक कनेक्शन है, इटर्नल कनेक्शन है, तो तुरंत भगवान को याद करता है। क्यों? क्योंकि भगवान का डायरेक्ट कोई ज्ञान नहीं है। जो भगवान को जानते हैं वो कौन, वो क्या बोलेंगे? कृष्ण। तो अगर कोई ऐसी स्थिति आई तो डायरेक्ट कृष्ण बोलेंगे। क्यों? भगवान के बारे में पता है, भगवान कौन है। इसलिए वैष्णव जन जानते हैं भगवान कौन है, भगवान श्री कृष्ण है। उनका पता क्या है? वो लोग वृंदावन था, रहते किसके साथ है? श्रीमती राधा रानी के साथ, अपने सारे पार्षदों के साथ। करते क्या है? गैया चराते हैं और अनंत जो है माधुर्य लीला करते हैं, वेणु बजाते हैं। पूरा एड्रेस पता है। जिनको नहीं पता है वो स्वाभाविक कनेक्शन होने के कारण बोलते हैं हे भगवान, ओ गॉड। तो ये छूटता नहीं है जीवात्मा से, लेकिन ये भय से मुक्त हो जाते हैं जब भगवान के नाम का आश्रय लेते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक है श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के पहले अध्याय का 14वां श्लोक, जो भगवान के नाम की महिमा को बताता है। अगर कोई भय से मुक्त होना चाहता है वो भगवान का नाम ले। जो डिप्रेशन में है उसको भगवान के नाम में लगाना चाहिए। ये प्रैक्टिकली है, बता रहा हूँ, ऐसा मैंने अनुभव किया है। कई भक्तों ने मेरे को ये अनुभव अपना शेयर किया है। कई लोगों ने कि ऐसी स्थिति थी कि वो समाज में कष्ट पाने के कारण डिप्रेशन की अवस्था में चले गए, और जब उन्होंने नाम का आश्रय लिया तो वो डिप्रेशन की अवस्था से बाहर आ गए, वो स्वस्थ हो गए। ऐसे उदाहरण भी, भौतिक लाभ की दृष्टि से भी और आध्यात्मिक लाभ तो है ही है। जो व्यक्ति चिंता में है, एंजाइटी में है, भयभीत है, उसको भगवान के नाम का आश्रय लेना चाहिए। कोई व्यक्ति पूछे यार बड़ा डर लगता है यार, बहुत परेशान, तो बोलना चाहिए भगवान का नाम, हरे कृष्ण महामंत्र बताना चाहिए और बोलना चाहिए कि तुम्हारी परेशानी मुक्त हो जाएगी। और वास्तविक जो है उसका जो वास्तविक लाभ है उसको पता चलेगा। तो शुरू में अगर इस ये बोलकर भी भगवान का नाम लेने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं तो इसमें कोई दोष नहीं है, शास्त्र प्रमाण है। भय से मुक्त हो जाएगा, चिंताओं से मुक्त हो जाएगा। तो अगर कोई चिंताग्रस्त है, भयभीत रहता है, तो उसको बोलना चाहिए। एक बार मुझे याद आ रहा है, एक भक्त बता रहे थे, वो लोग भक्ति में नहीं थे, लेकिन उनके घर में कुछ ऐसा परछाई, भूत प्रेत का कुछ साया था। वो बड़े भयभीत रहते थे घर। ये खुद मुझे एक भक्त ने बताया था, उनके ही जानने वाले थे ऐसे। तो उन्होंने उनको बोला कि आप भगवान का नाम लो, नरसिंह देव की प्रार्थना गाओ। तो अपना खुद का अनुभव बता रहे थे कि उनके घर से वो चले गए और वो बड़े प्रसन्नचित्त रहने लगे, जो हर समय भयभीत रहते। तो नाम की जो शक्ति है, महिमा है, अपार। तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा भयभीत या चिंताग्रस्त मिलता है तो ये उपाय बता देना चाहिए। श्रीमद् भागवतम में ये बताया गया है, तो शास्त्र प्रमाण है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। यत्पाद संशया सूत्य मुनया प्रशमायना सद्या पुनत्या पृष्ठा स्वाधुर अन्या को अनुसेवया। हे सूत गोस्वामी, जिन महान ऋषियों ने पूर्ण रूप से भगवान के चरण कमल की शरण ग्रहण कर ली है, वे अपने संपर्क में आने वालों को तुरंत पवित्र कर देते हैं, जबकि गंगा जल दीर्घ काल तक उपयोग करने के बाद ही पवित्र कर पाता है। अगर इसको बोले कि जो भगवान के शुद्ध भक्त है वो गंगा जल से ज्यादा पावरफुल है, तो ये अतिशयोक्ति नहीं मानना चाहिए। भगवान के शुद्ध भक्त गंगा से भी ज्यादा पवित्र, और तो गंगा जल भगवान के चरणों से निकले है, तो सबको पवित्र करने वाली है। लेकिन गंगा जल पर्सनली ये नहीं सिखाता कि क्या करना है। वैष्णव जब हमें सिखाते हैं क्या करना है, जीवन का लक्ष्य क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, भगवान को कैसे प्रसन्न किया जा सकता है, भगवान की कैसे सेवा की जा सकती है। इसीलिए जिन्होंने भगवान की पूर्ण रूप से चरण कमलों की शरण ली है, उनकी कोई फ्रिक्वेंसी में आ जाए बस। ऐसा नहीं उनसे बातचीत, फ्रिक्वेंसी का मतलब अगर दर्शन कर लिया, दर्शन करने मात्र से उनके अनंत जन्मों के पाप खत्म हो जाते हैं। बताइए, ये ग्लोरीज है वैष्णवों की। इसलिए बताया जाता है अपने आप को सदैव
वैष्णवों की परिधि में रखना चाहिए। कितने ही घृणित से घृणित कार्य कोई व्यक्ति करता हो, अगर वो अपने आप को वैष्णवों के इर्द गिर्द रखता है, वो सारी चीजों से मुक्त हो जाएगा। अगर हृदय में भोग करने की इच्छा भी है और भक्ति भी करने की इच्छा है, तो क्या करें? भक्ति को कंटिन्यू रखें और भक्तों के संग में रहें। ये भोग करने की जो इच्छा है वो समाप्त हो जाएगी। कोई सोचे भक्तों के संग से दूर रहकर मैं खुद ही भजन कर लूंगा, तो होगा नहीं, ऐसा असंभव। इसलिए वैष्णवों की परिधि में रहना चाहिए, उनके फ्रीक्वेंसी में रहना चाहिए। एक चुंबक दूसरे चुंबक को खींच लेता है, तो जो भगवान के शुद्ध भक्त है वो शक्तिशाली चुंबक है, जो ऐसी बद्ध जीवात्माओं को खींच लेते हैं कृष्ण की तरफ। उनके अंदर कृष्ण के प्रति इतना आकर्षण होता है, इतना प्रेम होता है, उस आकर्षण के कारण बाकी जीवात्मा भी भगवान की तरफ खींचे आते हैं। उनकी शक्ति से नाम लेने लगते हैं, उनकी शक्ति से पवित्र हो जाते हैं। तो ये समझ लेना चाहिए। भक्ति में आगे बढ़ना है, भक्ति में आगे बढ़ना है तो क्या करना होगा? एक चीज को समझ लेना चाहिए, सदैव वैष्णवों के संग में रहना है। साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि कहे। लव मात्र भी कोई साधु संग कर ले, उसकी सर्व सिद्धि हो जाती है। कैसे होती है? इस प्रकार से, मेरे को उदाहरण याद आ रहा है। जयानंद प्रभु जो श्रील प्रभुपाद जी के प्रिय सेवकों में से थे, बहुत ही गंभीर भक्त थे जयानंद प्रभु। वो इस्कॉन में उनका इतना बड़ा योगदान है मूवमेंट के लिए, श्रील प्रभुपाद जी के लिए इतने समर्पित थे। दिन भर टेंपल में सेवा करते थे और रात को टैक्सी चलाते थे, जिससे कि टेंपल का खर्चा चल सके। सारा कमाई ला करके श्रील प्रभुपाद जी को थे, पूर्णतः समर्पित थे। और पहली यात्रा, रथ यात्रा जो हुई थी लॉस एंजलिस में, उसके लिए जो रथ बना था, उसके लिए उन्होंने बहुत ही गंभीर प्रयास किए थे, खुद से व्यक्तिगत रूप से भी, और लोगों को पकड़ पकड़ कर उसमें लगाते थे। वो इस बात को जानते थे कि इस भगवान की सेवा करने मात्र से इनका उद्धार हो जाएगा। तो ऐसे जुड़ने वाले भक्त लोग हैं, अपना बाद में अनुभव बताते हैं कि जयानंद प्रभु पकड़ पकड़ कर उनको बोलते थे, चलो 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 थोड़ा सा रथ में ये वाला काम करा दो, थोड़ा रस्सी को टच करवा, इसमें रस्सी बांध दो। इसलिए करते थे कि उस जीवात्मा की सुकृति पैदा हो जाए, भगवान की सेवा में लग जाए, और बाद में पता चला वो इतने श्रेष्ठ वैष्णव बन गए। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। तो जयानंद प्रभु ऐसा करते थे, पकड़ पकड़ कर लोगों को भगवान की सेवा में लगाते। इसका मतलब है वैष्णवों की फ्रिक्वेंसी में आना चाहिए। वैष्णवों की फ्रिक्वेंसी में आएगा तो क्या कराएंगे? वैष्णव के भक्त जो है भगवान से आसक्ति बना, किसी भी तरीके से, बहाने से ही बोलेंगे, चलो मैं बोल रहा हूँ हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बताइए, जाने अनजाने में उसके हाथ उठाकर उससे नाम लेवा दिया, सारे जन्म, पता नहीं कितने जन्मों के पाप खत्म करवा दिए, और भगवान से आकर्षण का बीज हृदय में डाल दिया, जाने अनजाने में। इसीलिए भक्तों से मिलेंगे तो क्या बोलेंगे? हेलो हाय नहीं बोलेंगे, हरे कृष्णा। क्या हुआ? सुनने मात्र से सुकृति हो गई। एक बड़े बुजुर्ग बोल रहे थे मेरे को, बता रहे थे, अरे भैया आज का जमाना पता नहीं क्या आ गया है, हेलो हाय, रोते रहते हैं। बताओ, हेलो हाय हो रहा है, हाय हाय कर रहे हैं। अरे ये नहीं, राम राम बोले। मैं बोलूंगा राम राम, 2 बार तो मैंने बोल लिया, सुनेगा वो, 2 बार उसका फायदा होगा, 2 बार मेरा फायदा, नाम सुन करके 2 बार उसका फायदा। और जब वो सुनकर बोलेगा राम राम, उसने बोला मैंने सुना, बताइए कितना लाभ। ये हेलो हाय चले गया है, सर्वनाश हो रहा है। तो क्या करेंगे? हाय हाय करेंगे तो हाय हाय ही करेंगे, जब राम राम नहीं करेंगे। मुझे बड़ी अच्छी बात लगी उनकी, कितनी डीप बात बोल, भगवान का नाम लेंगे तो हृदय निर्मल होगा, और जब हाय करेंगे तो हाय का मतलब क्या होता है? प्लीज म्यूट कर लीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ प्रभु जी, ये कहना चाह रही हूँ, मुझको भी एक मतलब चौपाई याद आई है इस पर, सरस्वती के ऊपर। उसमें लिखा है दरस परस मुख, उसमें लिखा है रामायण में, दरस परस मुख मंजन पाना, कटाए वेद कहीं वेद पुराना।
दरस परस से तो और सास से तो बहुत कुछ है प्रभु जी। दरस परस और मुख मंजन पाना। ओके माता जी, समझाए प्रभु जी? पूरा समझ नहीं आया, पर हिंदी में इसको समझाइए माता जी, क्लियर आवाज नहीं आ रही थी। प्रभु जी मैं ये कहना चाह रही हूँ, ये आपने बोला कि साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्वसिद्धि है। तो ऐसे ही एक चौपाई है, दरस परस मुख मंजन पाना, कटे वेद कटे पाप कहे वेद पुराना। प्रभु जी साथ से और दर्श से भी और परस से भी और मुख की वाणी सुनने से भी पाप कट जाते हैं संतों से। वेरी नाइस, भक्तों बहुत बहुत के साथ। धन्यवाद। देखिए हरे कृष्णा प्रभु धन्यवाद। वैष्णवों का के आसपास रहने से कितना लाभ है। केवल देखने मात्र से पाप कट जाते हैं, उनसे सुनने मात्र से कट जाते हैं। देखने मात्र से तो पाप मुक्त हो जाते हैं, सुनने से भगवान हृदय में आगे विराजमान हो जाते हैं। प्रविष्ट कर्ण रद्धेण, कानों के द्वारा कृष्ण हृदय में विराजमान हो जाते हैं। तो कितनी महिमा है भगवान के शुद्ध भक्त। इसीलिए भगवान के शुद्ध भक्तों की परिधि में रहना चाहिए। जब भगवान के भक्तों की परिधि में रहेंगे तो क्या होगा, भगवान का चिंतन होगा। इसीलिए गंगा से भी ज्यादा शक्तिशाली है भगवान के शुद्ध भक्त। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, भगवान के शुद्ध भक्त पवित्र गंगा जल से भी अधिक शक्तिमान है। मनुष्य गंगा जल के दीर्घ लाभ कालीन प्रयोग से ही आध्यात्मिक लाभ पा सकता है, किंतु भगवान के शुद्ध भक्त की कृपा से मनुष्य तुरंत ही पवित्र हो सकता है। एक बार नाम लिया तुरंत पवित्र हो गया। तो 14वें से अब देखिए, इस श्लोक का कनेक्शन समझने का प्रयास कीजिए। 14वें श्लोक में बताया गया कि भगवान का नाम जीवात्माओं को सभी प्रकार के भय से मुक्त कराने। अब 15वें श्लोक में ये बताया जा रहा है वो नाम ले कैसे सकता है। जब भक्तों के परिधि में रहेगा तो नाम स्वतः ही लेगा। इसीलिए क्या करें, साधुओं का संग करें, अभक्तों का संग त्याग दे। असत्संग त्याग यही वैष्णव आचार। वैष्णवों को अभक्तों का संग नहीं करना चाहिए, भक्तों का संग करना चाहिए। अभक्तों का संग नहीं करने का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या अभक्तों का संग नहीं करें? नहीं, अभक्तों का संग करें। किस लिए? दया की दृष्टि से, दीना नाम अनुकंपया, अपनी बातों को बताने के लिए, जो प्रभुपाद जी ने बताई है, जो हमने आचार्यों से सुना है, वैष्णवों से सुना है। अगर वो द्वेषी है तो हमें सावधान हो जाना चाहिए, फिर आगे नहीं बोलना चाहिए। बोलना सबको है, संग देना है, लेना नहीं है। देना का मतलब अपने विचारों को बताना है, जो हमने सुना है आचार्यों से, भक्तों से। लेकिन जैसे ही पता चलता है ईर्ष्यालु है, द्वेषी है, अश्रद्धालु है, तो रुक जाना चाहिए। तो इसीलिए सदैव भक्तों का संग करना चाहिए। अभक्तों के बीच में ऐसे लोगों से जिनकी जो श्रद्धा कोमल है और जिनको पता नहीं है, जो सुनने मात्र से ग्रहण कर लेते हैं, तो उनको करना चाहिए। जो बंजर भूमि होती है वहां पे उपज नहीं हो सकती, जो सॉफ्ट कोमल हृदय है उसमें जो मिट्टी है वहां पे उपज हो सकती है। इसीलिए अपना समय को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए ऐसे अश्रद्धालु के पीछे पड़ जाना। कई बार प्रचार में करते समय ऐसी ईगो आ जाती है, अरे ये तो डिवाइस में सुना था, एज इट इज बता दिया, तब भी नहीं मान रहा। भाई ये समझना चाहिए, जिससे हमने सुना है वो शुद्ध भक्त है, हम शुद्ध भक्त नहीं है। उनकी वाणी का प्रभाव है, कृष्ण वाणी के द्वारा कानों में डाल रहे हैं, सुनने मात्र से हम पवित्र कर जा रहे हैं। हम शुद्ध भक्त थोड़ी ना है, हम तो तोते की तरह उस बात को रिपीट कर रहे हैं। अपनी खुद का रियलाइजेशन नहीं है और हम सोच रहे हैं हम बहुत बड़ा ज्ञानी बन गए हैं और ये सुन क्यों नहीं रहा, तो हम उसमें बहस पे आते हो जाते। अरे अब नहीं मानेगा, अच्छा ये सुना था, ये बताऊंगा। उसको पहली क्लास में ही जो हमने 6 दिन में सेशन करे थे, 1 दिन में ही सारे सेशन उसको सुनाने का प्रयास करते हैं। वो कहता है भैया सारे संसार को छोड़ भाग जाऊंगा, ऐसे सारे संसार में रह लूंगा, इसके पास नहीं रहूंगा। इतना हम उसको लोडेड इंफॉर्मेशन करना चाहते हैं। प्रेम से देखते हुए थोड़ी थोड़ी धीमा धीमा उसको बताएं, जितनी उसकी डाइजेशन की पावर है, उसकी क्षमता के अनुसार। अगर क्षमता से ज्यादा देंगे तो क्या होगा, 250 mg की जगह 500 mg देंगे तो उल्टा बीमारी का इलाज नहीं होगा और समस्या बढ़ जाएगी। इसीलिए थोड़ा थोड़ा बताना चाहिए। ये नहीं एक दिन में ही, जो हमने 6 दिन में सेशन किया था डिवाइस का, वो उसको 1 दिन में ही कंप्लीट करा के सर्टिफिकेट दे रहा है, चलो आज से तू एक विचारक मेरे साथ चलो। ऐसा नहीं, हमें वो शक्ति नहीं है। हमने शुद्ध भक्तों से सुना है, इसलिए हमारे जीवन में
वो प्रभाव दिखाई देता है, इसलिए हम भक्ति कार्यों में लग गए। अपनी बात करें तो गधे के गधे हैं, थे, हैं और रहे, यही भाव होना चाहिए। को वा भगवत्स्य पुण्य श्लोके कर्मणा शुद्ध कामो न श्रूया अध्यक्षा कलिमला हम। इस कलह प्रधान युग के पापों से उद्धार पाने का इच्छुक ऐसा कौन है जो भगवान के पुण्य यशों को सुनना नहीं चाहेगा? कोई अभागा ही होगा जो भगवान के बारे में सुनना नहीं चाहेगा। तस्या कर्माण्युदाराणि परिगीतानि सूरभि ब्रूहि न श्रद्धनानां लीलया ददता कला। उनके दिव्य कर्म अत्यंत उदार तथा अनुग्रह पूर्ण है और नारद जैसे महान विद्वान मुनि उनका गायन करते हैं। नारद जी ऐसे आचार्य, ऐसे वैष्णव हैं जिनकी एकमात्र आसक्ति भगवान से है। संसार में कोई आसक्ति नहीं है, संसार के प्रति कोई आकर्षण नहीं है। वो भगवान के सदैव गुणगान करते रहते हैं। क्यों? भगवान के जो कर्म है वो दिव्य है और अत्यंत उदार तथा अनुग्रह पूर्ण है। भगवान का कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जो कृपा से परिपूर्ण ना हो। उनका दंड देना भी कृपा है। जब भगवान किसी को मारते हैं उसमें भी कृपा है। जीवात्मा इस संसार से मुक्त हो जाता है जब भगवान किसी असुर का भी वध करते हैं। भगवान के पास कृपा के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। तो वो ऐसे भगवान के बारे में सुनना चाहते। तो जो नैमिषारण्य के ऋषि हैं इस बात को बिल्कुल ही क्लियरली बता रहे हैं। हम किनके बारे में सुनना चाहते हैं? हम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के बारे में सुनना चाहते हैं, जिनके कार्य दिव्य है, उदार है, अनुग्रह पूर्ण है। इस युक्ति को जानते हैं। शास्त्रों में अनेक विभाग हैं, ये पहले बताया। बहुत सारे कर्म बताए गए हैं, अलग अलग कर्म कांड भी बताए हैं। हमें उनके बारे में नहीं सुनना, हमें सार रूप में बताइए। किसके बारे में? भगवान के बारे में बताइए। अथाख्याया ही हरे धीमन अवतार कथा शुभा लीला विदधता स्वयं ईश्वरस्यातु मायया। हे बुद्धिमान सूत जी, कृपया करके हमसे भगवान के विविध अवतारों की दिव्य लीलाओं का वर्णन करें। परम नियंता भगवान के ऐसे कल्याणप्रद साहसिक कार्य तथा उनकी लीलाएं उनकी अंतरंगा शक्तियों द्वारा संपन्न होते हैं। तो भगवान के जितने भी कार्य हैं वो उनकी अंतरंगा शक्ति द्वारा संपन्न होते हैं। जीवात्मा के पास खुद की कोई शक्ति नहीं है। अगर जीवात्मा इस संसार में कोई कार्य कर भी रहा है तो भगवान की बहिरंगा शक्ति के संरक्षण में रहकर कर रहा है। जिस प्रकार के गुण का अर्जन होता है उसके अनुसार माया उन कार्यों में एंगेज करती है। भगवान खुद की शक्तियों से कार्य करते हैं। हमारे पास कोई कार्य करने की शक्ति नहीं है, सब कुछ भगवान की शक्तियों से ही कर पा रहे हैं। जो भी कुछ कर पा रहे हैं इस संसार में, भोग में भी लगे हैं तो माया शक्ति द्वारा लगाया जा रहा है। हम केवल इच्छा कर सकते हैं, बाकी भगवान पूरी करते हैं। वयम न तु विप्रताय मा उत्तम श्लोक विक्रमे यश्रताम रस ज्ञानाम स्वादु स्वादु पदे पदे। हम उन भगवान की दिव्य लीलाओं को सुनते थकते नहीं जिनका यशोगान स्तोत्रों तथा स्तुतियों से किया जाता है। उनके साथ दिव्य संबंध के लिए जिन्होंने अभिरुचि विकसित कर ली है वे प्रति क्षण उनकी लीलाओं के श्रवण का आस्वादन करते हैं। ये शुद्ध भक्त के बारे में बताया गया इस श्लोक में। शुद्ध भक्त के क्या लक्षण है? शुद्ध भक्त के लक्षण है जो भगवान के नामों को, गुण रूप लीलाओं को सुनते थकते नहीं है। जितना सुनते हैं उतना आनंद आता है। पदे पदे स्वादु स्वादु पदे पदे, एक एक शब्द को भगवान के बारे में श्रवण करते हैं, उनका आनंद बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। तो शुद्ध भक्त के लक्षण है या उसके लक्षण जो रुचि के स्तर पे भजन कर रहा है।
उसके लक्षण ये है, वो हमेशा ईगरली और चाहता है और चाहता है। ये दिल मांगे मोर, पहला एक डायलॉग चलता था ना, वो विज्ञापनों में आता था। तो हृदय को और चाहिए भगवान के बारे में, कानों को और चाहिए, जीवा को और चाहिए भगवान का गुणगान, आंखों से भगवान के विग्रह का दर्शन, अपनी सारी इंद्रियों के द्वारा कृष्ण 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 चाहिए। तो ये शुद्ध भक्ति की पहचान। कृत्वान तिल कर्माणि सहरामेण केशवा अतिमत्यानि भगवान मूढ़ा कपट मानुषा। भगवान श्री कृष्ण ने बलराम सहित मनुष्य की भांति क्रीड़ाएं की और इस प्रकार से प्रसन्न रहकर उन्होंने अनेक अलौकिक कृत्य किए। भगवान मनुष्य की भांति क्रीड़ाएं कर रहे हैं, मतलब समझाने की दृष्टि से है ये। इसका मतलब भगवान के कार्य मनुष्य वाले नहीं है, भगवान के कार्य दिव्य हैं। हमारी समझाने की दृष्टि से, जैसे हम दो हाथों से कार्य करते हैं, दो पैरों से चलते हैं, इस मुख से खाते हैं, आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, तो हम इस शरीर से जिस प्रकार से कार्य करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, बातें करते हैं, ये सारे कार्य जो है एक मनुष्य करता है। तो मनुष्यों को समझाने की दृष्टि से ऐसा बताया गया। भगवान के कार्य कोई मनुष्य की तरह नहीं है। भगवान ने जो हमें मनुष्य देह दी है, अपनी फोटोकॉपी दी है। भगवान का जो सच्चिदानंद शरीर है वो दो भुजाओं का है, दो पैरों का है, उनकी आंखें हैं, मुंह है, नाक है, कान है, सब दिव्य है, हमारे भौतिक। तो भगवान ने जो दिया है हमें अपनी तरह शरीर दिया है, और हम उल्टा बोलते हैं कि भगवान मनुष्य की तरह नहीं है। हमारी समझाने की दृष्टि से इसलिए बताया गया। कलिमागतम आज्ञाय क्षेत्रे अस्मिन् वैष्णवे वयम् आसीन दीर्घ सत्रेणा कथायाम सक्षणा हरे। यह भली भांति जानकर कि कलयुग का प्रारंभ हो चुका है, हम इस पवित्र स्थल में भगवान का दिव्य सुनने के लिए तथा हर प्रकार यज्ञ संपन्न करने के लिए दीर्घ सत्र में एकत्रित हुए हैं। तो अगर कोई कलयुग के प्रभाव से मुक्त होना चाहता है तो क्या करे? भगवान के बारे में निरंतर श्रवण करे, भक्तों का संग। कलयुग का प्रभाव छू नहीं सकता। अगर कोई भगवान के भक्तों में के संग में श्रवण कीर्तन कर रहा है, वहां पर कलयुग विराजमान नहीं है। वो जो स्थान है वो साक्षात गोलोक वृंदावन। वृंदावन धाम क्या है? जहां पर सब भगवान की सेवा में लगे। वृंदावन का चिंतन करना, उसका स्मरण करना, ये वृंदावन में रहने के ही समान। इसलिए सदैव जो है वृंदावन का चिंतन करना चाहिए, उसको प्रणाम करना चाहिए, मन ही मन हमेशा स्मरण करना चाहिए। अपने ऐसा बताते हैं शास्त्र, श्रील प्रभुनानंद सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद, उन्होंने 1000 श्लोक वृंदावन की महिमा में लिखे हैं। देखिए कितनी महिमा है वृंदावन की। 1000 श्लोक उन्होंने लिखे हैं वृंदावन की महिमा के ऊपर। तो भगवान जो है श्याम सुंदर, वो हमेशा वृंदावन में निवास करते हैं। यदि कोई मन से सदैव वृंदावन में विराजमान है तो वो वृंदावन में ही रहने के समय। तो इसलिए सदैव जो है वृंदावन का चिंतन करना चाहिए, या भक्तों के संग में एक स्थान पे कहीं भी किसी भी स्थान पर बैठकर भगवान का भजन कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, तो वो स्थान वृंदावन। तमना संदर्शितो दात्रा दुस्तरम निश्चितिशितां कलिम सत्वहरम पुंसाम कर्णान इवाण। हम मानते हैं कि देवी इच्छा ने हमें आपसे मिलाया है, जिससे मनुष्यों के सत्व का नाश करने वाले उस कली रूप दुर्लभ सागर को तरने की इच्छा रखने वाले हम सब आपको नौका के कप्तान के रूप में ग्रहण कर सके। गुरु कर्णधारम, गुरु को अपने जीवन का कर्णधार बनाना चाहिए। शास्त्र बताते हैं जब हम गाड़ी में बैठते हैं तो हमें विश्वास होता है कि जो ड्राइवर है उसके पास लाइसेंस है,
मान लो आप बस अड्डे पहुंचे और एक गाड़ी खड़ी हुई, सब बस में जाकर बैठ गए और फिर एक अचानक से अनाउंसमेंट होती है, सुनो जी आज एक विशेष यात्रा पे हम जा रहे हैं और ये विशेष यात्रा एक विशेष ड्राइवर के द्वारा चलाई जा रही है जिसके पास लाइसेंस नहीं है और जो आज पहली बार स्टीयरिंग को पकड़ रहे हैं। तो क्या होगा? सब दरवाजे की तरफ भागेंगे, निकल कर भागेंगे, भागो भाई भागो, जान बचाओ। कोई अपनी बागडोर ऐसे व्यक्ति के हाथ में देगा जिसने पहली बार स्टीयरिंग पकड़ा है? जीवन खतरे में पड़ जाएगा। इसी प्रकार से भगवान के शुद्ध भक्तों के हाथ में अपनी बागडोर देनी चाहिए। गुरु कर्ण धारण, जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं वही गुरु होने के योग्य। किबा विप्र किबा न्यासी शूद्र के नय, से ही कृष्ण तत्ववेता, जय कृष्ण तत्ववेता से ही गुरु है। गुरु कौन है? जो कृष्ण तत्व को जानता है वो गुरु है। चाहे कोई विप्र हो, चाहे कोई निम्न कुल से जन्म किया हो, शूद्र क्यों ना हो, ऐसे व्यक्ति को गुरु स्वीकार किया जा सकता है। तो जब पता चल जाए कि किस व्यक्ति जिनके द्वारा हम भगवान की भक्ति में लगे हैं और ऐसे योग्य व्यक्ति भगवान की भक्ति में हमें निर्देश देने के योग्य है, ऐसे भक्तों को शरण तुरंत लेनी चाहिए और उनको अपने जीवन का कर्णधार बनाना चाहिए। ऐसे व्यक्ति के साथ केवल एक ही रिलेशनशिप रखनी चाहिए, गुरु और शिष्य का। अपने शुभ चिंतक के रूप में देखना चाहिए। मान लो किसी का कोई रिश्तेदार है, मान लो कोई भाई ही क्यों ना है और वो भक्ति में पटु है, भगवान के शुद्ध भक्ति प्रोसेस का पालन कर रहे हैं और अपने गुरु के निर्देशन में रह करके सेवा कर रहे हैं और आदेश कर रहे हैं, उनके आदेश से प्राप्त प्रचार कर रहे हैं, उनके द्वारा हम भक्ति में जुड़ जाए, भक्ति में जुड़ जाए और ये पता चल जाए कि वो हमें भक्ति में आदेश देने के सक्षम है, शुद्ध भक्ति कर रहे हैं, तो फिर रिलेशनशिप भाई का नहीं होना चाहिए। फिर किस दृष्टि से देखना चाहिए? इसी रूप से देखना चाहिए। कौन है ये? उसी प्रकार से, उसी आदर बुद्धि से उनका सम्मान करना चाहिए और व्यवहार करना चाहिए। अगर भाई की दृष्टि से देखेंगे तो लाभ नहीं उठा पाएंगे, आध्यात्मिक जीवन में प्रगति नहीं कर पाएंगे। तो आध्यात्मिक जीवन में कोई शरीर के स्तर पे रिलेशनशिप रखे, ये सही दृष्टिकोण नहीं है या सही समझ नहीं है भक्ति। तो कोई अगर उम्र की दृष्टि से कम भी हो या कोई रिश्तेदार हो, परिवार का ऐसा कोई व्यक्ति हो, उसको इसी रूप में देखना चाहिए, अध्यात्म जीवन में बड़े चढ़े रूप में देखना चाहिए और बड़ी आदर बुद्धि के साथ व्यवहार करना चाहिए। तो इस प्रकार से देखते हैं चैतन्य लीला में रघुनंदन के कारण उनके पिता भगवान का दर्शन कर पाए। तो बोलते कि मैं इसका पिता नहीं हूँ, ये मेरा पिता है, ये मेरा गुरु है, इसके कारण मैं भगवान के दर्शन कर पाया। चैतन्य लीला में वर्णन आता है, आई थिंक रघुनंदन के पिता का नाम शिवानंद सेन है। कोई बताएंगे भक्त, मुझे याद दिलाएंगे क्या? किसी को याद आ रहा है? मैं अभी भूल गया। कैन एनीबॉडी, कोई भक्त बता सकते हैं? चैतन्य लीला में रघुनंदन जो है उनके पिता का नाम क्या था? किसी को याद आ रहा है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी मैं श्योर तो नहीं हूँ पर मुकुंद जी था, शायद मुकुंद या शिवानंद है, उनमें से एक है। आई थिंक अधीश्वरी लक्ष्मी माता जी को बताया, उनको बड़ा अच्छे से याद रहता है। अधीश्वरी लक्ष्मी माता जी, आप बता सकते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। यस सर, आपको याद? मैं क्वेश्चन ठीक से सुन नहीं पाई प्रभु जी। रघुनंदन जी के पिताजी का नाम रघुनंदन आचार्य। नो प्रभु जी, क्या भी मैं मिस कर रहा हूँ, मैं भूल रहा हूँ। तो रघुनंदन, उनके पिताजी भगवान की बड़े अच्छे से सेवा करते थे। हरिहर था। हाँ जी, हरिहर। तो रघुनंदन के जो पिताजी हैं वो प्रतिदिन बड़े अच्छे से भगवान की ड्यूटी वर्शिप करते थे, भगवान को भोग लगाते थे,
आरती करते थे, बहुत अच्छे से सेवा करते थे। तो किन्हीं कारणों से, कुछ कार्य से उनको बाहर जाना पड़ा, तो अपने पुत्र को आदेश देके जाते हैं कि माँ भोग बनाएगी, भगवान को भोग लगा देना और सावधानी पूर्वक लगाना, भगवान को अच्छे से खिलाना। तो रघुनंदन को ये बात थी कि जब भगवान को भोग लगाते हैं तो भगवान खाते हैं। तो जब उनके पिताजी चले गए तो माँ ने भोग तैयार किया और वो भगवान को अर्पण कर दिया। अब भगवान को भोग लगा रहे हैं, भगवान खा नहीं रहे। कलावती माता जी ने हैंड रेज किया। यस बात। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मुकुंद दास उनका नाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ठीक है, थैंक यू। तो मुकुंद है, तो रघुनंदन भोग लगाते हैं तो भगवान खाते नहीं, वो रोने लगते हैं, भगवान खा लो, मेरे पिताजी ने आदेश दिया है कि भगवान को खिलाना है। और बड़े कातर भाव में भगवान से प्रार्थना करते हुए पुकारते हैं भगवान। भगवान आते हैं, खाने लगते हैं रघुनंदन के सामने और सारा खा जाते हैं। पिताजी वापस आते हैं, बोलते हैं जो भगवान को भोग लगाया था थोड़ा सा प्रसाद ला दो जो लाया था। रघुनंदन बोलते हैं भगवान ने सारा खा लिया। मुकुंद सोचते हैं अरे सारा खा लिया, जरूर इसने खाया होगा, मैं तो रोज लगाता हूँ, भगवान ऐसे तो सारा नहीं खाते, भगवान तो कृपा करके छोड़ देते हैं। इसका मतलब रघुनंदन ने खाया है और ये झूठ बोल रहा है। तो क्या देते हैं, अपने घर में दोबारा भोग बनवाते हैं और रघुनंदन को बोलते हैं जाओ भोग लगाओ। रघुनंदन भोग लगाते हैं और जो पिताजी हैं वो छुप जाते हैं एक जगह और छुप कर देखते हैं, वो भगवान को भोग लगाते हैं। भगवान आते हैं, खाने लगते हैं और भगवान सारा खाने जाते हैं तो हाथ रोक लेते हैं रघुनंदन, नहीं नहीं भगवान सारा मत खाना, पिताजी विश्वास नहीं करेंगे, आपने खा लिया, इसमें से छोड़ दो। तो जैसे ही वो देखते हैं भगवान से ऐसे बात करते हुए, मुकुंद आकर तुरंत दंडवत मारते हैं रघुनंदन को, बोलते हैं मैं इसका पिता नहीं हूँ, ये मेरे पिता है। तो जो वैष्णव जो भक्ति में आगे बढ़ना चाहता है उसको इस रिलेशनशिप को पहचान लेना चाहिए और उसके अनुसार व्यवहार करना चाहिए, आदर भक्ति आदर भाव से। तो इसलिए अपने जीवन का कर्णधार बनाना चाहिए ऐसे शुद्ध भक्त को जो भगवान की भक्ति में निपुण है। रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्राह्मणे वर्मणि स्वाम काष्ठाम धनोपेते धर्माकम शरणम गता। चूंकि परम सत्य योगेश्वर श्री कृष्ण अपने निज धाम के लिए प्रयाण कर चुके हैं, अतएव कृपया करके हमें बताएं अब धर्म ने किसका आश्रय लिया। तो जहां पर भगवान है वहां पर धर्म विद्यमान होता है। तो भगवान का नाम भी भगवान से अभिन्न है, जहां पर भगवान का नाम है वहां पर धर्म स्थापित रहता है। कलयुग का धर्म है हरिनाम संकीर्तन। तो जहां पर भगवान के नाम गुण रूप लीला का गुणगान नहीं होता वहां पर अधर्म निवास करता है। तो भगवान भगवत धाम तो चले गए, लेकिन साथ साथ कृपा करके श्रीमद् भागवतम को और अपने गुण रूप नाम लीला का यशोगान से भरे हुए शास्त्र श्रीमद् भागवतम और उनको गुणगान करने वाले भक्तों को यहाँ छोड़कर गए सब जीवात्माओं के उद्धार के लिए। जो भक्तों का गुरु साधु शास्त्र का आश्रय लेता है वो अधर्म से मुक्त रहता है, वो हमेशा धर्म में ही लगा रहता है। और धर्म क्या है, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म की डेफिनेशन क्या है, धर्म वो है जो भगवान बनाता है। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म का इंग्लिश डिक्शनरी का मतलब है एक प्रकार का सम काइंड ऑफ फेथ। फेथ बदल सकता है, आज कोई मुसलमान है कल हिंदू बन सकता है, परसों ईसाई बन सकता है या कोई और अन्य धर्म को ग्रहण कर सकता है। ये धर्म नहीं है, ये बदल रहा है। धर्म क्या है, धर्म है जो कभी बदलता नहीं है। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, ये कभी बदलता नहीं है। तो धर्म क्या है, जीवात्मा का धर्म है सेवा करना भगवान की, यही धर्म। तो इस धर्म का पालन सदैव होता है जब कोई गुरु साधु शास्त्र का आश्रय लेता है। तो हमें क्या करना चाहिए, गुरु साधु शास्त्र के आश्रय में रहना चाहिए। गुरु कौन है, जो पूर्ववर्ती आचार्यों की बात बोले, इसलिए साधु साथ में होने चाहिए, खाली गुरु नहीं। गुरु साधु शास्त्र तीनों इंपॉर्टेंट बातें हैं।
तो गुरु का आश्रय ले, किस गुरु का आश्रय ले? जो साधुओं का आश्रय लिए है, जो पूर्ववर्ती आचार्यों की बातों को बोलते हैं, इसका मतलब प्रमाणित गुरु की शरण। तो साधु क्या बोलते हैं? वो शास्त्र की वाणी को बोलते हैं। इसीलिए गुरु साधु शास्त्र, जो गुरु साधु शास्त्र का आश्रय लेता है वो अधर्म से मुक्त रहता है, कलयुग से मुक्त रहता है। तो इस प्रकार जो है, इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के अंतर्गत मुनियों की जिज्ञासा नामक प्रथम अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। तात्पर्य तो हमने नहीं पढ़ा, अनुवाद ही पढ़ा था, पर श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य से कुछ कुछ बीच में हमने अंशों चर्चा किया। तो आज ये यही विराम देते हैं। आप सब बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। 1.5 घंटे झेलने के लिए आप सब बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। किसी कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं आज की चर्चा से, नहीं तो फिर हम यहीं पे विराम। यस, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, पहले आपने जो समझाया था 5 ऋण जो बताए थे आपने, तो उसमें से प्रभु जी पहले तो ये जैसे कि देव ऋण और जो आपने ऋषि ऋण बताया, तो इसका अंतर बता दीजिए। और दूसरा प्रभु जी, ये भूत ऋण में पक्षी कैसे आ जाएंगे, मतलब समझ नहीं आया मुझको। ठीक है, मैं बता। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न। पहला, देव और ऋषि ऋण में क्या? देव मतलब देवता। हमारे शरीर को जो भी आवश्यकता की चीजें हैं या इस शरीर को चलाने की जो शक्ति है वो हमें कहाँ से मिल रही है? वो अलग अलग देवी देवताओं से मिल रही है। इस शरीर में आंख है, उस आंख की पलक को चलाने के लिए एक विशेष देवता है। शरीर का हाथ उठाना है, इस हाथ उठाने की शक्ति है, वो एक विशेष देवता दे रहे हैं। शरीर में अलग अलग तरह की वायु है, उसके अलग देवता है। इस प्रकार से बहुत सारे देवी देवता है। तो इस शरीर को चलाने की शक्ति, जिस सारे शरीर से हम कार्य ले पा रहे हैं उसकी शक्ति, और इस शरीर को चलाने के लिए जो हम पदार्थ लेते हैं या कुछ ग्रहण करते हैं, जैसे देवी देवताओं से हम प्रकाश ले रहे हैं, वायु ले रहे हैं, जल ले रहे हैं, ये सब देवी देवताओं से प्राप्त हो रहा है। तो ये हो गया देवताओं से प्राप्त वस्तुएं, शक्तियां। तो इसको बोलते हैं देव ऋण। और ऋषि ऋण क्या है? ऋषि ऋण है नॉलेज, ज्ञान। जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है वो ऋषियों के द्वारा प्राप्त होता है। जो भी कोई ज्ञान है, चाहे भौतिक ज्ञान हो चाहे संसारिक ज्ञान हो, किसी ना किसी के द्वारा, किसी की सहायता से हमें वो प्राप्त। तो इसको बोलते हैं ऋषि ऋण, है ना। मुख्यतः आध्यात्मिक ज्ञान ही बोलेंगे, भौतिक ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। भौतिक ज्ञान तो शरीर पालने के लिए है, जो आज की डेट में चलाया जा रहा है। पहले इसकी आवश्यकता नहीं होती। आहार निद्रा भय मैथुन, इसको करने के लिए कोई ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। पशु भी अपने आप कर लेता है, उसको कहीं पढ़ने की आवश्यकता नहीं, कर कहीं यूनिवर्सिटी में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन कलयुग में पतन होने के कारण पेट पालने के लिए भी पढ़ना पड़ता है। अगर कोई नहीं पढ़ पाता तो वो ठीक से पेट भी नहीं पाल सकता, कमा भी नहीं पाएगा। तो विशेषता आध्यात्मिक ज्ञान की बात करें तो ये ज्ञान हमें कैसे पता चलता है? ऋषियों के द्वारा, भगवान के भक्तों के द्वारा, ऋषियों के द्वारा ये ज्ञान प्राप्त। तो ये दोनों का अंतर हो गया। ठीक है बात। इसके बाद जो भूत है, जो भूत ऋण की बात आती है, तो जीवात्मा को बोला जाता है, भूत भी बोला जाता है, आत्मा बोला जाता है, जीवात्मा बोला जाता है, या भूत भी बोला जाता है। तो ये भूत वो वाला नहीं जो भूत प्रेत बनकर डराते हैं, है ना, परेशान करते, नहीं। भूत का मतलब जीवात्मा। तो हर एक जीवात्मा का हमारे जीवन में कंट्रीब्यूशन है। हमारे पेट में कितने सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं जो हमारे शरीर को पोषित करते हैं, या हम दूध पीते हैं तो गाय के द्वारा प्राप्त होता है। ऐसे करके कितने सारे देवी देवता है। सुअर है हमारे, जो हम मल त्यागते हैं उसको खा जाता है, उसको नष्ट पचाकर उसको नष्ट कर देता है ना। कितने सारे जीव हैं जो हमारे स्थान को शुद्ध कर देते हैं। मान लो कोई पशु मर जाए तो गंदा हो जाएगा ना वातावरण, तो पशु पक्षी आएंगे उसको खा के निपटा देंगे, साफ कर देंगे, कौवा उस गंदगी को साफ कर देगा। तो इस प्रकार से ये जीवात्माएं हमारे जीवन में सहयोग कर रहे हैं। तो हमें कुछ दे रहे हैं ना, हम ले तो रहे हैं लेकिन वापस कुछ नहीं दे रहे, तो ये ऋण चढ़ेगा इस प्रकार से। ठीक है मैडम जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। सोनल माता जी।
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता। प्रभु जी, मैं भी इसी से रिलेटेड पूछना चाह रही हूँ कि जो पितृ ऋण और मातृ ऋण हम कहते हैं कि मातृ ऋण तो कई जन्मों तक नहीं उतार सकते, तो प्रभु जी वो किस कैटेगरी में आते हैं? ठीक है माता जी। हरे कृष्णा। 5 प्रकार के ऋण है, उसको उतारा कैसे जाता है? अगर कर्म कांड की दृष्टि से, तो अगर देव ऋण होता है तो देव ऋण कैसे उतारा जाता है? यज्ञ के द्वारा। यज्ञ संपन्न करेंगे, देवी देवता को संतुष्ट करेंगे तो ऋण उतर जाएगा। दूसरा ऋषि ऋण। ऋषि ऋण कैसे उतरता है? जो ज्ञान ग्रहण किया है दूसरों को बताते हैं, ये ऋण उतर जाता है। पितृ ऋण, हमने शरीर प्राप्त किया है अपने पूर्वजों के द्वारा, अपने पिता के द्वारा, उन्होंने अपने पिता के द्वारा, हम उस लाइनेज को संतान उत्पन्न करके वो ऋण उतार सकते हैं। भूत ऋण, जो सभी जीवात्माएं हमारे जीवन में इतना सारा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तो जीवात्मा को क्षति ना पहुंचा करके जीवात्माओं के पोषण के लिए कुछ कर, जैसे गाय को घास खिलाना, रोटी खिलाना, इस प्रकार से अलग अलग जीवों को सहायता करना, इससे ऋण उतार सकते हैं। निर्ऋण कैसे उतार सकते हैं? एक सभ्य समाज में कंट्रीब्यूट करके, एक समाज में अच्छा व्यक्ति बनकर, जेंटलमैन बनकर ऋण उतार सकते हैं। लेकिन ये संभव नहीं है भगवान के बिना भक्त बने हुए। कलयुग में यज्ञ नहीं संपन्न कर सकते। स्थान, काल, वस्तु, ये सब जो है, काल नहीं सॉरी, स्थान, वस्तु, सामग्री मतलब, और जो करने वाले यज्ञ जो करते हैं वो सब दूषित है, तो इसलिए यज्ञ नहीं कर सकते। ज्ञान की बात करें तो ज्ञान, अगर भगवान के भक्त नहीं है तो क्या ज्ञान है? सब कुछ अज्ञानता है। और पितृ ऋण, अगर जीवन का लक्ष्य ही नहीं पता क्या है, तो अपने जो संतान उत्पन्न करेंगे उनसे भी निवृत्ति कराएंगे। अगर एक व्यक्ति को पिता माँ बनने का अधिकार नहीं है, अगर वो अपने आश्रित जनों को इस संसार से मुक्त ना कर सके, ऐसा श्रीमद् भागवतम में 5वें स्कंद के 5वें अध्याय के 18वें श्लोक में बताया गया। गुरु न सस्या स्वजन्य सस्या। और ऐसा बताया जाता है कि माता शत्रु पिता वैरी यो बालो न पठति। जो माता पिता अपने बच्चों को कृष्ण भावनामृत नहीं पढ़ाते, नहीं सिखाते, वो माता पिता शत्रु है, तो कैसे ऋण उतार पाएंगे? तो कंक्लूजन यही है कि भगवान का भक्त बनाया जाए, ये ऋण स्वतः ही उतर जाएंगे। तो पितृ ऋण जो है कैसे उतरता है? जब संतान लाइनेज देते हैं, मतलब पुत्र देते हैं, तो वो ऋण उतर जाता है। लेकिन भक्ति में आने के बाद वो ऋण स्वतः ही उतर जाता है। तो कई बार ऐसा होता है किसी भक्त की कोई संतान नहीं है, तो क्या उनका ऋण नहीं उतरेगा? सारे ऋण उतर गए, भगवान की भक्ति की सारे ऋण, तो कोई ऋण एप्लीकेबल नहीं, ये मतलब। ठीक है माता जी? जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू। ऐसा बताते हैं कि पुत्र से ही नरक जाने से बच सकते हैं। पुत्र नरक जाने से बचाता है, क्योंकि पुत्र, जो पितृ ऋण है वो पुत्र होने से ही उतरता है, और जब ऋण नहीं उतारते तो नरक जाते हैं। इसलिए बोलते हैं नरकायते त्रायते इति पुत्र, ऐसे कुछ बताते हैं शास्त्रों में। जो पुत्र है वही नरक से उतारता है, लेकिन जो भगवान की भक्ति करते हैं उन पे ये चीज एप्लीकेबल नहीं है। थैंक यू। ठीक है, आप सब भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। विद्वान जी, यस सर। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। थैंक यू सो वेरी मच प्रभु जी फॉर दिस वंडरफुल लेक्चर। प्रभु जी, जैसे भगवान के ने जो शास्त्र बोले हैं या हमारे पास में है, उनको सरल किया है प्रभुपाद जी ने, लेकिन वो हमें कभी कभी बहुत कठिन लगते हैं। उनको आप अपने जब शब्दों में बताते हैं तो हमें और सरल हो जाते हैं। थैंक यू सो मच प्रभु जी, आप इतने अच्छी तरीके से उन शास्त्रों को हमारे सामने प्रभु जी इस अद्भुत कथा के रूप में हमको श्रवण करवाते हैं। हमें बहुत उसमें आनंद मिलता है और बहुत कुछ नया सीखने को मिलता है। तो प्रभु जी, हम आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और मैं सभी भक्तों से ये प्रार्थना करना चाहूँगा, उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो भी प्रभु जी का आभार तथा धन्यवाद एक बार खूब तेज से हरे कृष्ण महामंत्र को बोलकर करें।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे थैंक यू सो वेरी मच प्रभु जी। आप अपने इतने बिजी स्केड्यूल से समय निकालते हैं, हम सबको इतनी अद्भुत कथा श्रवण करवाते हैं। वी आर वेरी वेरी ग्रेटफुल टू यू प्रभु जी। थैंक यू सो वेरी मच। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको जी बहुत ही कृतज्ञ हूँ। मेरी जैसी उदंड हम बात प्रभु जी, थैंक यू सो वेरी मच प्रभु जी। तो इधर उधर भागेंगे, तो ये तो सब कृपा ही है। आप सब वो सेवा में एंगेज करते हैं। आपने मेरा समय माया में से लगने से बचा लिया। आपका बहुत नहीं प्रभु जी, हम लोग माया में लगे रहते हैं, आप लोग आप हमें खींच कर कथा श्रवण कराते हैं। थैंक यू सो वेरी मच प्रभु जी। प्रभु जी से और सबसे सुना, उसको बोलने का प्रयास किया, वो भी त्रुटिपूर्ण। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी। आप नरसिंह का चलाइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा।